कई बार आए हैं सर, और हम लोगों ने कई बार अपनी मांग रखी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। जनवरी महीने से हम लोग को सैलरी भी नहीं दिया गया है। हम लगातार काम किए हैं, हमने बच्चों का एग्जाम लिया, हमने बच्चों को पढ़ाया। क्यों हमारे नौकरी 30 साल की नौकरी खा के बैठी हो 2 साल में? 2 साल में हमको 30 साल में क्या गलती देखी हमारे जो नौकरी से हमको निकाल रही है? गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे और गिरफ्तारी को करना पड़ेगा। और सालेम स्कूल में निरंतर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है टीचरों के ऊपर। यदि अगर इस मुहिम में हम असफल हुए तो हम और आगे का हम प्रोसेस सोचें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार सालेम स्कूल का मामला गरमाया हुआ है। यहाँ पर सालेम स्कूल से एक धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आरोप लग रहे हैं और उसी आरोप के खिलाफ आज एक बार फिर ये तमाम टीचर्स पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और सिविल लाइन थाने का घेराव कर रहे हैं। घंटे भर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। 10 डेलीगेशन की टीम फिलहाल अंदर गई हुई है, जिनका बयान दर्ज किया जा रहा है। उसके बीच लगातार यहाँ पर एक ही मांग किया जा रहा है कि उनके खिलाफ FIR कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। क्या मामला है भैया पूरा कि आज फिर एक बार आपको थाना घेराव करना पड़ रहा है, किस लिए पहुंचे? ये मामला सालेम स्कूल का है। सालेम स्कूल में निरंतर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है टीचरों के ऊपर। 15-15, 20-20 साल से टीचर नौकरी कर रही थी। आज अचानक उसको नौकरी से निकाल दिया गया है कि इसलिए निकाल दिया गया है कि आप धर्म परिवर्तन करिए, नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, मेरे पास कॉल आया तो मैं आज यहाँ पे आए हैं हम। और अभी सरकार ने 2025-26 कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ धर्म परिवर्तन का अभी बनाया है कि अगर जबरन किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है तो उसमें बिना जमानत के 7-8 साल की सज़ा है और जेल है। तो हमारी मांग यही है कि इनके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का जो मामला है उसको लेकर के हम टीचर्स को आए हैं, इनकी गवाही लेकर के इसमें विधिवत FIR दर्ज हो और सालेम स्कूल के प्रिंसिपल जो भी प्रबंधन जो इसमें इन्वॉल्व हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। और इस कार्रवाई को करवाने के लिए ही आज राष्ट्रीय बजरंग दल आया है, क्योंकि ऐसी जो ताकतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं इनके पास, तो इनका विरोध ताकतवर तो ये हैं, तो इनसे लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग अभी आए हैं और इसमें FIR दर्ज कराएंगे। निश्चित FIR दर्ज करवाने का मांग किया जा रही है। तमाम स्कूल के शिक्षक पहुंचे हुए हैं। मैम, कितने बार अब तक यहाँ थाने पहुंच गए हैं? हम लोग कई बार आए हैं सर, और हम लोगों ने कई बार अपनी मांग रखी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। आगे क्या मांग कर रहे हैं? फिर आज एक बार घेराव करने पहुंचे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि हमारा उसने 25 महीने से हो गया PF का पैसा काटा हुआ है। हमारे सैलरी से डिटेक्ट होता है, लेकिन वो हमारे अकाउंट में, हमारे PF के अकाउंट में नहीं जाता है ना। और अभी जनवरी महीने से हम लोग को सैलरी भी नहीं दिया गया है। हम लगातार काम किए हैं, हमने बच्चों का एग्ज़ाम लिया, हमने बच्चों को पढ़ाया और हमने बच्चों को रिजल्ट भी बना के दिया। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को अभी तक वो हमारे से आ गए, अच्छे चाबी छीन के अंदर घुस गए और उन लोगों ने अपना रिजल्ट को बांटा है। निकालने का बात कर रहे थे, कब से निकाल रहे हैं? क्या स्थिति है वहाँ पर? ये नौकरी से अभी हम लोग को 30 अप्रैल को टर्मिनेशन लेटर हम लोग को मोबाइल में रात के 1:30 बजे व्हाट्सएप में हम लोग को भेजा है। हम लोग को कोई हार्ड कॉपी नहीं दिया गया। जबकि टर्मिनेशन हो या सस्पेंड हो, आपको डायरी में साइन करवाया जाता है और आपको बाई हैंड दिया जाता है, लेकिन हमको हाथ में नहीं दिया गया, वो हमारे मोबाइल में भेजा गया। और ये कोई लीगली काम नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है भैया कि आप हमारे को मोबाइल में भेजोगे। मौसम भैया थोड़ा सा इधर एंगल करो, थोड़ा इधर घुमाओ, दीदी को इधर घूमने के लिए बोलो। हम लोग ने बस यही बोला कि हमारी सैलरी को हमको बराबर दीजिए, हमारा PF का पैसा जमा करिए। बस हम वही बोले तो हम उनके लिए बुरे हैं, इसलिए उन्होंने हमको स्कूल से निकाला। लगातार गुंडागर्दी का मामला सामने आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है स्कूल में कि लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं? आपको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। आपने जिसको सुना, हम लोग पिछले 20 साल से वहाँ पे सर्विस में, हमने एक से एक प्रिंसिपल के साथ, दीदी थोड़ा सा इधर घूम के इधर देख के बोलिए ना, पूरा धूप आ रहा है। कई सीनियर प्रिंसिपलों के साथ काम किया, लेकिन कभी हमको किसी प्रिंसिपल ने इतना परेशान नहीं किया। लेकिन ये अभी आई है 1.5-2 साल से, और ये फ्रेम नहीं बन रहा, थोड़ा सा सोचिए। किसी भी बात को लेके मेमो इशू करना, एकदम प्रताड़ित करना, हम लोग को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। आपका काम ठीक नहीं है, ये है। जबकि वो खुद प्रिंसिपल होने के नाते भी कभी समय से स्कूल आती नहीं है, कभी उस पर आज तक असेंबली भी नहीं लिया। जबकि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो भी प्रिंसिपल होता है बिफोर टाइम स्कूल आके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली उनका लेने का काम रहता है। लेकिन ये टीचरों को हैंड ओवर कर देती है, बच्चों को देती है, और बच्चे ही सब कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं करते।
पास आती है और टीचरों को प्रताड़ित करती है। अब अगर कार्रवाई नहीं होगा तो इसके बाद क्या करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो होगा जब तक हमारा अभी हम लोग जिस काम से आए हैं वो हमारा काम पूरा नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक सेकंड। किस तरीके से धर्मांतरण का प्रेशर बनाते थे और पूजा पाठ नहीं करने देते थे पीपल के झाड़ के नीचे? वो पूजा पाठ का बेटा पूजा पाठ जाए जहाँ भी, हमारे नौकरी में क्यों वो आँच लगा रही है? क्यों हमारे नौकरी 30 साल की नौकरी खा के बैठी हो 2 साल में? 2 साल में हमको 30 साल में क्या गलती देखी हमारे जो नौकरी से हमको निकाल रही है? हम हिंदू है तो हिंदू अपना नियम करते हैं। हिंदू है तो क्या कहीं पर नौकरी हिंदू नहीं मिलेगा हम लोग को? नहीं है क्या क्रिश्चियन लोग खाते हैं? हिंदू लोग ये खाते क्रिश्चियन पीते ही नहीं है, संस्था है, संस्था ये स्कूल नहीं है। हिंदू बच्चे लोग को काहे के लिए रखी क्रिश्चियन स्कूल में? वैसे क्रिश्चियन बच्चे का रखी पूरा। हिंदू बच्चे से तो उसका पेट चल रहा है क्या? फिर हमको क्रिश्चियन बनने में क्यों ये कर रही है? ये बात है, इनका मेरे पास सूचना आया था। मैं अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ओजस्वी जिला अध्यक्ष हूँ। लगातार ये प्रताड़ित ही हैं और पहली बात तो अगर टर्मिनेट करते तो सबसे पहले 15 दिन पहले नोटिस पीरियड दिया जाता है, जो कि इन्हें नोटिस नहीं दिया गया। इन्हें तत्काल रात में बोला गया कि आप टर्मिनेट हो गए, तो भाई ऐसे तत्काल में आप कैसे टर्मिनेट कर सकते हो एक साथ 30 को? अगर 1-2 को करते तो बात समझ आती, लेकिन लगातार 30 लोगों को किए। और उसके बाद धर्मांतरण का भी आरोप है। लगातार इन्हें धर्मांतरण के लिए प्रेशराइज किया गया। ये विरोध में आए तो इसे बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी बात कि नीति लॉरेंस और उसकी वाइफ दोनों फर्जी हैं, फर्जी तरीके से वहाँ पर घुसे हुए हैं। किसी प्रकार का उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, 7 FIR हुए, किसी प्रकार का उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। यदि आज गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे और गिरफ्तारी को करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले पुलिस इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है, क्योंकि अपराधों को यहाँ पर सहाय दिया जाता है और जो दोषी है उनको सहाय दिया जाता है, जो निर्दोष है उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये कहीं ना कहीं आज पुलिस प्रशासन से लगा मेरे को। पहले जो संघ से जुड़ा हुआ बजरंग दल था उसने भी प्रदर्शन किया, FIR की मांग की, सालेम स्कूल के बाहर बैठे। अब राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में आ चुका है। बिल्कुल, और राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में आया है और ये मेरा मुहिम है। और जब तक इन टीचर को सम्मान वापस नहीं दिलाए जाएगी तब तक हम मुहिम को लगातार जारी रखेंगे। यदि अगर इस मुहिम में हम असफल हुए तो हम और आगे का हम प्रोसेस सोचे हैं। ये सालेम स्कूल के वो शिक्षक है जो बता रहे हैं कि 30 अप्रैल से इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, वो भी मोबाइल में मात्र एक मैसेज भेजकर। जिसके बाद ये राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ सिविल लाइन थाना पहुंचे हुए हैं और यहाँ घेराव कर रहे हैं। फिलहाल इनके 10 साथी अंदर गए हुए हैं, 10 डेलीगेशन की टीम अंदर गई हुई है, जिनके द्वारा बयान दर्ज करवाया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये है कि अब गोपिका लॉरेंस व उनके जो पति हैं जिनके द्वारा स्कूल संचालित किया जा रहा है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगा, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन करवाने के लिए प्रयास करने का आरोप उन पर लग रहा है और अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद लगातार इस तरीके के घेराव और प्रदर्शन हुए। फिलहाल खबरों पर बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताइए फिर आए और बने रहिए।